बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लर्न विद तकदीस। आज मैं बना रही हूँ चिकन का सालन। दावतों वाला चिकन का सालन जो बनता है ये उस तरह का होगा, बहुत मज़े का और बहुत ही आसान रेसिपी है। ये इंग्रेडिएंट्स कार्ड है, साथ साथ मैं जो है वो बता भी दूँगी आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं इसमें जाएंगे। 2 चिकन लिए हैं मैंने छोटे, और 2 टीस्पून जो है नमक के जाएंगे, 2 टीस्पून बसार यानी कि जो करी पाउडर होता है वो शामिल करेंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून ड्राई मेथी, 1 पत्ता जो है वो बे लीफ का जाएगा, 1 ब्लैक कार्डिमम यानी कि काली इलायची, 1 सिनेमन की स्टिक, 8 अदद जो हैं वो गार्लिक के जो वे लेंगे, चॉप कर लेंगे उन्हें, और 1 पीस जो है वो जिंजर का लेंगे, उसे हम श्रेड कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे, और 2 प्याज जो है वो बारीक काट कर लंबा काट कर उसको तेल में फ्राई कर लेंगे और फिर उसको निकाल लेंगे उसमें से। 1 टमाटो जो है वो उसका छिलका उतार के छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। हाफ़ कप जो है वो तेल का जाएगा इसमें। 3 अदद ग्रीन चिलीज़ जाएंगी। 4 टेबल स्पून जो हैं वो दही के जाएंगे इसमें। सबसे पहले मैंने प्याज काट के तो उसको ब्राउन होने के लिए डाल दिया है तेल में, और साथ में जो बाकी की चीज़ें हैं वो हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैं अदरक का जो पीस है उसको मैं ग्रेट कर रही हूँ, और साथ में जो लहसुन था उसको भी मैंने ग्रेट कर लिया, और टमाटर को पील करके छिलका उतार के उसके छोटे छोटे पीसेस काट लिए। नमक है, बसार पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, धनिया पाउडर है, और साथ में ये गरम मसाला पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है, और सूखी मेथी, और ये 4 टेबल स्पून दही के। और ये जो है एक दालचीनी का स्टिक है, 3 हरी मिर्चें हैं, 1 काली इलायची, और 1 पत्ता बे लीव्स का यानी कि तेज़पात। प्याज जो है हमारे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने हैं, लाइट सा ब्राउन करना है इनको, और इसको तेल में से निकाल के तो मैं इसकी जो है पेस्ट सी बना लूँगी। अब उसी तेल में हम डाल लेंगे चिकन को, और इसको थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेंगे, ताकि इसका थोड़ा सा जो बाहर से सील हो जाए, और साथ में इसका कलर चेंज होगा और थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा। तो इसमें शामिल करेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और जो हमारे पास खड़े मसाले थे बे लीफ, ब्लैक कार्डिमम, सिनेमन स्टिक, वो शामिल करके तो इसको हम भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। ये चला गया इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अभी मैं इसमें शामिल करूँगी तेज़पत्ता, दालचीनी, और जो हमारे पास थी एक काली इलायची, वो डाल के इसको मैं करूँगी 4 से 5 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है। अभी इसमें जाएगा बसार पाउडर यानी कि करी पाउडर, नमक, ये शामिल करके तो इसको मज़ीद हम भूनेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, ताकि मसाला जो है यानी कि करी पाउडर जो है वो भी भुन जाए, और हमारी चिकन भी जो है वो भी अच्छे से इसमें भुन जाए। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं, और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे ये वाला सालन जो है मैं अपने हिसाब से इसको काफ़ी मैंने पतला रखा था, यानी कि आप जो है अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो रख सकते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पतला नहीं पसंद करते हैं, लेकिन मैं इसको जो है वो काफ़ी पतला रखूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर डाला है, उसको भी भून रही हूँ साथ में। अभी देखिए टमाटर जो है वो गल चुका है, तो बाकी के जो भी मसाले थे, सूखी मेथी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, वो शामिल करके इसको मज़ीद भूनेंगे। साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करते जाएंगे,
और अच्छे से जो है इनकी भी भुनाई कर लेंगे। ये मैं शामिल कर रही हूँ इसमें जो तली हुई प्याज की पेस्ट थी ये डालेंगे, और साथ में जो है दही जो है 4 टेबलस्पून वो भी डाल के तो इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छे से। दही को भी भूनेंगे और साथ में चिकन जो है वो भी मज़ीद हम भून लेंगे। टोटल जो इसकी भूनने की टाइमिंग है 15 से 18 मिनट जो है इसकी भुनाई में लगते हैं। और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तो मैं इसमें बॉयल किया हुआ पानी डालूँगी। उबला हुआ पानी मैंने केटल में बॉयल कर लिया था, वो मैं शामिल करूँगी। मैंने तकरीबन 5 जो कप थे वो पानी के शामिल किए थे इसमें। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं पानी को भी। यहाँ पे जो दही हमने डाला था वो भुन चुका है अच्छे से। इसके अंदर ग्रेवी जो है वो भी ग्रेवी जो है हमारी वो भी तैयार है। तो अभी उसी जहाँ जिसमें मैंने किया था प्याज को पेस्ट किया था उसमें मैंने पानी डाला है। ये 1 कप पानी था इसमें। बाकी के जो कप हैं वो मैं मेजर करके इसमें शामिल करूँगी। और ज़ाहिर है इसको बॉयल आ जाएगा स्ट्रेट अवे क्योंकि गर्म पानी है। तो मैं इसका चूल्हा जो है वो बिल्कुल लो पे छोड़ के तो इसको दम पे रख के तो पका लेंगे अच्छे से। सॉरी मेरी आवाज़ बैठ गई है। तो इसको अच्छे से हम जो है वो कर लेंगे, पका लेंगे पानी को जो इसमें हमने डाला है, ताकि अच्छा सा हमारा जो है सालन तैयार ताकि अच्छा सा हमारा सालन जो है वो तैयार हो। और टेस्ट कर लेंगे जब ये रेडी होगा, ताकि अगर कोई चीज़ नमक वगैरह एडजस्ट करना है, मैंने कोई शामिल नहीं किया था इसमें, लेकिन फिर भी एहतियातन इसको हम जो है वो टेस्ट कर लेंगे अगर कोई चीज़ एडजस्ट करनी हो तो। ये अभी यहाँ पर तैयार है, बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी तो मैंने इस तरह का रखा है इसको। आप इससे थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं, या फिर पानी जब आप शामिल करेंगे तो 1 आध कप जो है वो आप उसमें कम डालें। यहाँ पे मैंने हरी कटी हुई जो मिर्चें हैं वो डाली हैं, और साथ में इसमें थोड़ा सा मैं हरा धनिया शामिल करूँगी और आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। बहुत मज़े का बहुत अच्छा सालन तैयार हुआ था। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ या फिर चावलों के साथ जो है वो सर्व करें। बहुत मज़े का और बहुत लाजवाब टेस्ट था इसका। तो ये फ़ाइनल लुक है, आप इसकी देख रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर ये जो रेसिपी चिकन का सालन है ये आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि कैसी लगी आपको रेसिपी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने आसपास रहने वाले सब लोगों का। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।